अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। नाज़रीन, जुम्मे की शाम को खबर सामने आई कि मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है और चंद घंटों के बाद ये समरी मंजूर हुई और उसके बाद मुल्क भर में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें थी उनमें 20 से 25 रुपए फ़ी लीटर के हिसाब से इजाफा किया गया। ये ऐलान आवाम के लिए काफ़ी एक मुश्किल था। उस हवाले से जब ये ऐलान हुआ तो उसके बाद अवामी नुमाइंदों की जानब से, उसके साथ साथ आम आवाम की जानब से एक रिस्पॉन्स आया कि अचानक ये फ़ैसला क्यों किया गया और उसके साथ साथ इसका जो इफ़ेक्ट है वो आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या होगा। जबकि गुज़िश्ता माह हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई और उसके बाद हमने देखा कि पेट्रोल नाजाब हो गया, पेट्रोल मिला ही नहीं। और अब जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया तो उसके बाद हर जगह हमें देखा कि हर जगह पेट्रोल पंप खुले हुए नज़र आए और उसके साथ साथ शहरी ये सवाल पूछते नज़र आए कि अचानक इस फैसले की वजह क्या थी। हुकूमत को आखिर क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि महीना ख़त्म होने से पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इजाफा कर दिया गया। आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से आवाम से जानेंगे, ताजरों से जानेंगे और उसके साथ साथ जो दीगर तबका के लोग हैं उनसे जानेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा हुआ है तो उनकी ज़िंदगियों पर क्या असरात होंगे। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हम इस हवाले से शहरियों से बात करते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि जब से इन कीमतों में इजाफा हुआ है तो जो आम शहरी हैं वो उससे शदीद मुतासर हुए हैं। उस हवाले से हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। हमने शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल भी इस हवाले से देख रहा है। अंकल जी, ये बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है, क्या समझते हैं, कैसा फैसला था और जब इजाफा हुआ है तो क्या कहेंगे इस पर? भाईजान, हम इमरान खान के साथ ना बड़ी उम्मीदों के साथ बैठे थे कि ये बंदा आएगा, मुल्क में तब्दीली ले आएगा। जो इसने बातें की थी, हम नौजवानों के लिए नौकरियां दूंगा, घर दूंगा, ये बिल फाड़ दो, ज़्यादा दे दिए। अब हम तो जीने के लिए ख्वार हुए पड़े हैं। ये पेट्रोल की यकदम इतनी जो कीमत इसने बढ़ाई है, ये पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है। रुला दिया इस बंदे ने, खुदा का कहर पड़े इस बंदे पे। तो आप समझते हैं कि तब्दीली नहीं आई बल्कि आम आवाम जलालत आई है मेरे भाई, इतनी बड़ी जलालत आई है। पता नहीं किससे फैसले ये ले रहा है, हमें तो नजर नहीं आ रहा कि ये खुद से फैसले कर रहा है। इसके कान में जो बोल दिया जाता है ये बोल देता है। वो कहता है कि आलमी मार्केट में कीमतें ज्यादा हुई हैं, मैंने महंगा कर दिया। अरे भाई, ऐसा तो फिर ना करता। जब सस्ता होता है तो महंगा दे रहे होता है, तब क्यों ऐसे कर रहा होता है? ये बड़ा जलील है। खुदा इससे पूछे, जिस तरीके से इसने नारा लगाया था ना, इस्लामी मुल्क बनाऊंगा, क्या इस्लामी मुल्क ऐसा होता है? ऐसा होता है इस्लामी मुल्क? ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला इमरान खान को हिदायत दे या इसको साइड पे कर दिया जाए बस। बिल्कुल, अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है और इस हवाले से हम मजीद भी शायरियों से बात करेंगे कि वो कहते हैं कि रियासत मदीना में ये कैसे फैसले हो रहे हैं। अंकल जी, बताइएगा, 25 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हुआ है, यकदम इजाफा हुआ है, क्या समझते हैं, कैसा लग रहा है? जब ये इजाफा हो तो क्या आपके उस वक्त जब ऐलान सुना आपने तो क्या सोचा, आपने क्या कहा हुकूमत के बारे में? बात यह है, कम कर दें तो अच्छा है, ज़्यादा कर दें बुरा है। एक शख्स को कुछ मौका दें। दूसरा, आलमी मंडी में जो रेट आज रात या कल रात बढ़ेगा उस हिसाब से देखें। ज़रूरी नहीं है कि 100 बंदे जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हो। अगर कोई एक भी बोल रहे हैं वो सही बोल रहा है। इस वक्त मजबूरी है। पहले कंजम्पशन कम थी पेट्रोल की, ठीक है। इस वक्त एकदम लॉकडाउन दुनिया भर में ख़त्म हुआ है, जिसकी वजह से ये रेट बढ़ने ही थे। आपकी इंडस्ट्री बंद थी, आपकी यहाँ तक एयर फ्लाइट्स बंद थी, आपकी ये तमाम कंजम्पशन जितनी रुकी हुई थी, इससे कंजम्पशन बढ़ गई है तो डिमांड बढ़ेगी। समझते हैं कि हुकूमत का फैसला सही है? मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ, जो पिछली हुकूमतें करके गई, क्या करके गई, अगर इस वक्त जो कुछ कर रहा है उसको कुछ टाइम दें। 30 साल वाले उससे 4 साल का, 3 साल का हिसाब मांगते, शर्म आनी चाहिए। शहरी कह रहे हैं कि हुकूमत को मौका दिया जाए और ये जो फैसला किया गया है इनको आलमी मार्केट में जो उसमें इजाफा हुआ तो उसके बाद किया गया। हम और भी शहरियों से बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। शहरियों की मुख्तलिफ राय इस हवाले से आ रही है। हमारे साथ नौजवान भी हैं, नौजवानों से भी बात करेंगे। वजह पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है, 100 रुपये पहुँच गया है, क्या कहेंगे? जनाब, हमें सब्र करना चाहिए। जैसे पहले कम हो गया था, इंशाल्लाह कोशिश है कि दोबारा वैसे ही कम हो जाएगा। उम्मीद बाकी है? उम्मीद बाकी है। जब खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है। घबराना नहीं है। लोग उसको अगर गलत मतलब में लेके जाएंगे तो बहुत चीज़ें निकलेंगी, अगर पॉजिटिव लेकर जाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। आवाम को ये है कि सब्र करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, बताइएगा, क्या समझते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है तो आपके कारोबार पर कोई असर हुआ है?
बिल्कुल सर, असर हुआ है। ये देख लें, अब हर चीज़ में महंगाई है। पाकिस्तान में कौन सी चीज़ है जिसमें महंगाई नहीं है? गरीब आदमी है, 500 रुपये दिहाड़ी है उसकी, वो 100 रुपये लीटर पेट्रोल कैसे डलवा सकता है? पहले हुकूमत ने किया था 70 रुपये, ठीक है, अब यकदम 25 रुपये कर दिया। करते थोड़ा थोड़ा है कम, 2 रुपये 4 रुपये यकदम 25 रुपये बढ़ा दिए। ये कहाँ की ना इंसाफ है? बिल्कुल, ये कहाँ का इंसाफ है? आवाम के सवाले से रद्दअमल आ रहा है। और भी शहरों से बात करेंगे। अंकल जी, क्या कहेंगे? पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहेंगे आप इस पर? नाकाम गवर्नमेंट है भाई, ऐसे फजूल में लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ये हम तो आवाम के वोटों से आए हैं। ये कोई अवाम के वोटों से नहीं आया। जो सिलेक्टेड हो वो अवाम के वोटों से कैसे आ सकता है? आप ये बता दें वो कैसे आ सकता है? उसको अपनी टीम का नहीं अंदाज़ा कि मेरे मिनिस्टर कर क्या रहे हैं। ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। आप समझते हैं हुकूमत नाकाम हो चुकी है? बिल्कुल नाकाम है। सब हर बंदा यही कह रहा है, हम थोड़ा कह रहे हैं। जी नाज़रीन, हम इस हवाले से आवाम से बात कर रहे हैं। हम मज़ीद भी शहरियों से बात करेंगे कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। काफ़ी सख्त रद्दअमल आ रहा है शहरियों का, क्योंकि जब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, शहरी काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे हैं। अंकल जी, क्या कहेंगे? पेट्रोल महंगा हो गया, 100 रुपये लीटर, क्या कहेंगे आप? मैं तो कुछ भी नहीं कहना चाहता। मैं तो इमरान खान ਨੂੰ बस अच्छा नहीं समझता। क्यों अच्छा नहीं समझते? वो बेईमान बंदा वा। आपके वादों पे पूरा नहीं उतरा वो? वादे के नहीं, वैसे ही बेईमान बंदा वा, बहुत गलत बंदा वा। जी बिल्कुल, काफ़ी गैर मुतमिन नज़र आ रहे हैं। उस हवाले से हम मज़ीद भी शहरियों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। भाईजान, क्या कहाँ से आ रहे हैं, क्या करते हैं? पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या कुछ असर हुआ है आपकी लाइफ पे? पेट्रोल एकदम महंगा कर दिया है, इससे ये बहुत बड़ा हमें नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं आप तो। बिल्कुल, इस हवाले से शहरियों की जो राय आ रही है वो मुख्तलिफ राय आ रही है। उस हवाले से कुछ शहरियों का ये कहना है कि आलमी मार्केट में इजाफा हुआ, जिस बिना पर हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर वैन मौजूद है, हम इसके ड्राइवर से बात करेंगे कि इनकी डेली इनकम पर क्या इफेक्ट हुआ है। भाईजान बताइएगा, पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या समझते हैं कितना इफेक्ट हुआ है आप पर? आधो इफेक्ट हो गया हमारा। पहले हम 1000 रुपये का डलवाते थे, सारा दिन सुकून से हमारा निकलता था, 1000 रुपये बचत हो जाती थी। 500 रुपये का डलवाते थे, 1000 बचता था। अब 1000 का डलवाते हैं हम, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है भाईजान। बहुत तंग दस्ती मुश्किल से गुजारा हो रहा है। तो वो हुकूमत कहती है हम आम आदमी की जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाएंगे, तो क्या समझते हैं कि कोई बेहतर बनाने जा रही है हुकूमत? ये गर्मी नहीं मारेगी हमें, हुकूमत मारेगी। बेहतर नहीं बना सकती ये हुकूमत, कर ही कुछ नहीं सकती भाईजान। ऐसी हुकूमतों से हम ऐसे ही चंगे हैं। जी बिल्कुल, आम जो आदमी है, आम आवाम है, जो जमहूर की आवाज़ है, उसमें यही कहा जा रहा है कि हुकूमत का ये फ़ैसला किसी सूरत में कबूल नहीं है, क्योंकि अचानक इतना इजाफा आम इंसानों की ज़िंदगी पर शदीद असरात मुरतब करने वाला है, क्योंकि अब हर चीज़ का रेट भी महंगा होने जा रहा है। हम मज़ीद भी शहरियों से इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि हम आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बात कर रहे हैं, शहरियों को रद्दअमल जाना। अब हम बस स्टैंड पर पहुँचे हैं और यहाँ भी आने वाले दिनों में किरायों में इजाफा मुतवक्की है। उस हवाले से जो यहाँ पर बस स्टैंड के मालिकान हैं, गाड़ियों के मालिकान हैं, वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो हर चीज़ महंगी होती है। तो इस पर वो क्या कहेंगे? वजन क्या कहेंगे, कितना इफेक्ट हुआ है? 100 रुपये लीटर पहुँच गया है डीजल भी और पेट्रोल भी। क्या कहते हैं कि क्या किरायों में इजाफा कर दिया आप लोगों ने? अभी नहीं किया सर, अभी होगा। अभी आप वही 76 रुपये लीटर के हिसाब से ही किराया ले रहे हैं? जी जी, अभी वही ले रहे हैं सर। तो इसका फिर इफेक्ट तो हो रहा होगा, जो पहले आपका प्रॉफिट बन रहा था अब तो नहीं बन रहा सर, गाड़ियों में अभी कुछ बढ़ते नहीं हो रही। तो हुकूमती फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? बस देखें कि पहले तक कह रहे हैं कि किराया बढ़ाने के चांस हैं, इसी वजह से चलो भाई देखते हैं। पहली तारीख बढ़ जाएगा, पहली तारीख को। अभी तक किराया नहीं बढ़ा, पहली तारीख को किराया बढ़ जाएगा। तो हुकूमत ने जो 26 तारीख को ये महंगा कर दिया, 4 दिन पहले। हुकूमत की बात कर रहे हैं तो हम खुदकुशी कर लेंगे हम। छोड़ो हुकूमत को, छोड़ो बस। हुकूमत से आप मुतमईन नहीं है? नहीं हम मुतमईन। आने वाले दिनों में मजीद इजाफा हो गया तो खुदकुशी कर लेंगे, और कोई काम नहीं है हमारा भी। तो मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि अब जीना मुश्किल हो गया? मुश्किल हो गया बस आम आदमी के लिए। आम आदमी के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरह ये कह रहे हैं कि आम आदमी के लिए जीना मुश्किल है, आप क्या कहेंगे? पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया है, क्या समझते हैं? भाईजान हमारा किराया वही चल रहा है जो पुराना चलता भी है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, सवारी है नहीं, कारोबार इतने डाउन हुए पड़े हैं, गड्डी के खर्चे पूरे नहीं होते हैं। तो पहले दिहाड़ी आपकी बन रही थी, अब तो कम हो गई होगी? उससे बहुत ज़्यादा कम हुई पड़ी है दिहाड़ी। एक तो 200 ले जाते हैं, 250 ले जाते हैं,
जब इससे ज़्यादा ऊपर नहीं टपे। सवा 3-3 दिन हो जाते हैं, गाड़ियों का टाइम नहीं बनता हमारी, कहाँ जाएँ हम। ये कोरोना की वजह से सवारी कम है, दूसरा पेट्रोल महंगा हो गया। जी है, पेट्रोल महंगा हो गया है। पहले तो सवारी कहती है पेट्रोल सस्ता हो गया, हम किधर जावें। मिस्त्री हमें खाते हैं, मिस्त्री एक नट लेने चले जाओ 20 रुपये से कम नहीं देंगे। वो कोई ब्रेकें सही करवाएंगे वो तो कहेंगे 400 रुपये दे दो। काफ़ी मुश्किल हो गया है, काफ़ी मुश्किल हो गई है, ये बहुत ज़्यादा हो गई है। कारोबार करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। और सवाल से और भी हमारे साथ मौजूद हैं ट्रांसपोर्टर, हम उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, क्या समझते हैं हुकूमत ने जो अचानक फैसला किया है 26 तारीख को ही पेट्रोल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, तो कितना इफेक्ट हुआ है आपके कारोबार पे? हमारा कारोबार सिरे से ही ख़त्म, पहले से ही ख़त्म हुआ था कोरोना की वजह से। उसके बाद ये पेट्रोल का तो हमला किया है हम पर ना, बढ़ाने के बाद किराया हमारे पुराने चल रहे हैं, हमारे पैसेंजर्स को भी प्रॉब्लम है और हम लोग तो वैसे ही जो है गरीबी की लकीर से नीचे जा चुके हैं। तो आप लोग किराए अब ज़्यादा करने जा रहे हैं? हम इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी इंतज़ामिया मान नहीं रही। किराए बढ़ेंगे तो हम लोगों को रोज़गार मिलेगा, वरना हम सब बेरोज़गार हैं। अब 26 तारीख से पहले जो आपका प्रॉफिट बन रहा था, अब कितनी कमी आई है? उसमें तकरीबन आप देख लीजिए, किराए में भी अगर 25% इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया तो उसी तरीके से 25% हमारा मार्जिन कम हो गया। और सवारी भी उस हिसाब से नहीं है अब? सवारी तो वैसे ही नहीं है ना, कोरोना की वजह से तकरीबन 70% कारोबार पहले बंद था, अब जो बचा हुआ था वो महंगाई ले डूबी। तो क्या समझते हैं हुकूमत क्या करने जा रही है आम आदमी के साथ? आम आदमी की तो हुकूमत की कोई पॉलिसी समझ में नहीं आ रही कि हम लोगों को ये किस तरफ ले जा रहे हैं और हमारे साथ क्या करेंगे आगे जाके। तो आगे मज़ीद भी महंगा हो सकता है, क्योंकि अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। तो जो अभी इन्होंने रूल कहा है कि आलमी मार्केट में इजाफा हुआ है, तो अगर फिर इजाफा होता तो ये तो पेट्रोल 110-15 पे पहुँचेगा। इंशाल्लाह जी इजाफा होगा, क्योंकि नया पाकिस्तान जो बना है अभी, नया पाकिस्तान के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी आवाम को। तो आप कुर्बानी के लिए तैयार हैं? कहाँ तैयार हैं जी, ज़बरदस्ती ली जा रही है। ज़बरदस्ती कुर्बानी लेने का मतलब यही है कि वो छुरी चला रहे हैं, हमसे बहा रहे हैं। पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, तो कोई इफेक्ट हुआ है आपकी लाइफ पे? सर ये तो पहले भी ऐसे ही था। ये जो अड्डा है ना, ये अड्डा माल क्यों का है, ये जो हमारे लिए कह रहे हैं कि दिहाड़ीदार तबके के लिए उसको कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा। अभी जो भी काम हो रहा है वो सिर्फ अड्डे वालों को ही फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास अगर एक रोटी हम आपको कैसे दें। जो ताज़ी वाला है, जो ताज़ी करके खा सकता है, उसको कुछ नहीं वो मिल रहा। अभी इमरान खान को मैं यही इल्तिजा करूँगा कि आप अगर सोच रहे हो तो यही सोचो कि आप इनके गरीबों के बारे में, आदमी के बारे में सोचिए। यहाँ सवारियाँ भी मौजूद हैं, जो शहरी यहाँ पे बसों में बैठे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। भाईजान, पेट्रोल महंगा हो गया है, क्या कहेंगे? पहले जब पेट्रोल सस्ता था तो मिल नहीं रहा था, अब महंगा हो गया, क्या कहेंगे आप? अभी क्या कह सकते हैं, आपके सामने है, पेट्रोल तो मिलता नहीं है, काम भी नहीं है, सब कारोबार बंद हैं। अभी क्या करें, मुश्किल बहुत है। और 25 रुपये महंगा हुआ है तो इफेक्ट हुआ होगा आपकी लाइफ पे? बहुत मुश्किल हुआ है, बहुत मुश्किल हुआ है, क्योंकि पहले मिल नहीं रहा था, अभी मिल तो रहा है, क्या फ़ायदा है? इतनी महंगा हो गया है, महंगाई से क्या करें? कोई चीज़ लेने जाओ वो भी महंगी हो गई है और ज़्यादा बढ़ गया है। इसने तो अच्छा तो नहीं किया, इमरान ने तो वैसे ही कहो ऐसे बर्बाद कर दिया है। मैं आम आदमी के लिए काफ़ी काम कर रहा हूँ। आम आदमी को मार रहा है, काम तो नहीं कर रहा, इसके बदले में काम तो नहीं कर रहा। काम ऐसा होता है, आप मुतमईन नहीं है हुकूमत से? हुकूमत से कैसे मुतमईन है? इतने छक्का भी होता है, छक्का लगाया है, ये इसने तो बर्बाद कर दिया है। जी बिल्कुल, शहरी काफ़ी बरहमी का इजहार कर रहे हैं। हम और भी यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि शहरियों का गुस्सा काफ़ी बता है। अंकल जी बताइएगा, पेट्रोल महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो गया है, क्या समझते हैं आप, क्या समझते हैं कि कितना असर हुआ है आप पर? असर तो बहुत बड़ा है, ऐसा तो नहीं है। पहले यकदम डाउन कर दिया, वो मिला नहीं, आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। जब काम किया गया तो आवाम को फ़ायदा नहीं हुआ, महंगा हुआ तो आवाम को नुकसान हुआ। वो जब भी कमाता, सरमायादारी कमाता, गरीब का कोई फ़ायदा नहीं होता। आम आदमी आज भी परेशान है, जो सरमायादार है वो पैसे बना रहा है। ये बात सही है आपकी। अब पेट्रोल महंगा हो तो लाजमी बात है बाकी चीज़ें भी महंगी होंगी, तो आपकी जो आमदन है वो तो पहले ही कम है, तो अब कितना मुश्किल होगा गुजारा करना? आमदनी तो वही खड़ी है ना, आमदनी बड़ी तो नहीं है। ये देख लें आप, एक पेट्रोल अगर कम होता है, ये रेट सरमायादार जो ताजिर हैं ये वही रखते हैं, ये डाउन नहीं करते। अगर पेट्रोल बढ़ता तो ये बढ़ा देते हैं। फिर आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा। अंकल जी आप क्या कहेंगे, पेट्रोल महंगा हुआ है, कितना मुश्किल हो गया अब कारोबार करना, अपने घर का सर का चलाना? बेहतर तो यही था जैसे पहले रेट था वही रेट रहता, महंगाई कंट्रोल में थी। अब दोबारा इन्होंने रेट बढ़ाया तो महंगाई डबल बढ़ेगी। इसमें तो घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से जलेगा।
क्या बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा, बाकी खाने पीने के अशिया में भी इजाफा होगा? सर आप हमारे साथ जो है ना कभी किसी दुकान पे चले जाएं, आपको पता चल जाएगा कि महंगाई कहाँ पहुंची हुई है, पहले कहाँ थी तो अब कहाँ पहुंची हुई है। भाई साहब की जो कबीना है ना वो कंट्रोल नहीं कर रही, महंगाई को कंट्रोल करे। क्या कहेंगे कितना इफेक्ट हुआ है आपकी ज़िंदगी पर जब ये चीज़ें अचानक महंगी कर दी जाती हैं? सर बहुत परेशानी हो रही है, आवाम भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। जो मुसाफिर बैठता है वो हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, गुस्से होता भी। पेट्रोल कम है, आप किराया नहीं कम, किराए भी वही है, पेट्रोल जो है ना समझ से बाहर हो गया है। इस कोरोना की वजह से सवारी भी नहीं है, जो सवारी बैठती है वो पहले यही बात करती है इतना किराया है, किराया भी कम है, ट्रांसपोर्ट भी परेशान है, 4-4 दिन टाइम नहीं बनते। अगर चक्कर लगाते जब 1000 बचता था, अब 300-400 बचता है। पहले 1000 रुपये बच रहा था, अब 300 से 400 रुपये बच रहा है। 300-400 वो भी 3 दिन के बाद बचता है। हर ज़िंदगी का जो तबका है वो इस हवाले से काफ़ी परेशान है, और जो हुकूमत की जानिब से अचानक ये फैसला किया गया महीना ख़त्म होने से पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकदम इजाफा किया गया, तो शहरियों का, ताजरों का, ट्रांसपोर्टर का और दीगर जो शहरी हैं उनका काफ़ी रद्द-ए-अमल आ रहा है और हुकूमती फ़ैसले पर बरहमी का इज़हार कर रहे हैं। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम पहुंचे हैं जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट है मुल्तान में। हम वहां पहुंचे और यहाँ पर हम यहाँ की जो ताजिर हैं, उसके अलावा यहाँ के जो दुकानदार हैं, हम उनसे जानेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर उन पे कितना इफेक्ट हुआ है और उसके हवाले से वो क्या कहते हैं। अच्छा भाईजान बताइएगा, पेट्रोल महंगा हुआ है, कितना फ़र्क पड़ा है आपके कारोबार पर? अजय हमारे कारोबार पे जो फ़र्क पड़ा है पेट्रोल महंगे होने से, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, उल्टा नुकसान ही हुआ है। जब पेट्रोल था 105 रुपये, 110 रुपये, तब भी गाड़ियों के किराए और ये चीज़ें सब भी एक ही रेट, इनका वही रेट चल रहा था। पेट्रोल सस्ता हुआ 74 रुपये, 75 रुपये, तब भी इनका वही रेट था। और उनके तो अब हालांकि पेट्रोल 25 अचानक बढ़ाए इन्होंने, तब उन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं। यानी कि कहने में मकसद है कि जब 105 पेट्रोल था तब भी वही रेट था, जब पेट्रोल 74 रुपये हुआ तब भी वही रेट हुआ है। अब जो रेट पेट्रोल का बढ़ा है अचानक 25 रुपये, तो पेट्रोल भरने की वजह से उन्होंने रेट और बढ़ा दिए हैं। आप जो माल मंगवाते हैं दीगर शहरों से, तो कितना अब इजाफा हुआ है किरायों में? आपको माहाना कितना नुकसान हो रहा है? सर बात है गाड़ी पे कम से कम 25-30 हज़ार रुपये इन्होंने बढ़ा दिए हैं एक कंटेनर पे। एक कंटेनर पे। अब आप देखो 2 कंटेनर भी हैं, 3 हैं, 70-80 हज़ार तो बढ़ गया ना, वही हमारी बचत होती है। लाजमी बात है, आप उसमें अब चीज़ों में इजाफा करेंगे और जब इजाफा होगा तो शहरी आपसे जगनेंगे कि इजाफा हो गया। ज़ाहिर सी बात है, ऐसे मुश्किलात तो होती है, हर बंदा परेशान है, छोटा बड़ा ताजिर हर बंदा परेशान है। ज़ाहिर सी बात है, जब चीज़ महंगी होगी तो सब असर छोटे से लेकर बड़े हुए सब पे पड़ता है। असर तो हो रहा है, क्या मुतालबा करेंगे कि हुकूमत ने जो अचानक फ़ैसला किया है, तो आप भी एक बात सुन के परेशान हुए कि ये क्या फ़ैसला हुआ है? ज़ाहिर सी बात हर बंदा परेशान हुआ है जी, छोटा बड़ा ताजिर। हुकूमत को चाहिए कि इस पर एक हिकमत अमली लेके आए, इस जो पेट्रोल का रेट है तकरीबन साल के लिए 2 फिक्स कर दे। अगर वो 100 पे है तो 100 पे ठहरे, अगर वो 80 पे करना चाहते तो 80 पे ले आए, एक को 10 तो है तो 10 पे ले आए, ताकि उस हिसाब से मौसी चल सके, रोज़गार चल सके, सबका ज़हन में इल्म हो कि हाँ ये चीज़ अब इतने टाइम तक इतना रहेगी, उस हिसाब से ही बंदा उसको फॉलो करे ताकि हर बंदा खुशहाल हो जाए। गरीब बिल्कुल फिक्स रेट करने की बात की जा रही है। आप बताइएगा कि कुछ रोज़ पहले बजट आया, बजट पर तनकीद की जा रही थी और कहा जा रहा था कि कुछ ख़ास फ़ायदा आवाम को नहीं हुआ। हुकूमत ने कहा कि कोई टैक्स नहीं लगाया। बजट के कुछ दिनों बाद अचानक पेट्रोल महंगा कर दिया गया। लाजमी बात है, जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ पर फ़र्क पड़ता है। टिम्बर पे क्या फ़र्क पड़ा है आप बताएं? देखें, मुल्क की मईशत पहले ही बहुत जवाल का शिकार है हमारी मईशत, और अभी मईशत सही तरह जो है, पहले जो रेट इन्होंने कम किए हैं वो भी अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे, और अचानक उसके साथ इन्होंने ना दोबारा उसमें यकदम 25 रुपये लीटर का इजाफा कर दिया। 25 रुपये लीटर का इजाफा पाकिस्तान की तारीख में कभी भी पेट्रोल इतना नहीं बढ़ा। अभी पहले वाली गैर यकीनी सूरत हाल जो थी वो अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि इन्होंने यकदम इजाफा कर दिया। तो किराए अभी पीछे आए नहीं थे। अभी जो है हमारे ट्रांसपोर्टरों के साथ मुज़ाकरात यही चल रहे थे कि आप किराए पीछे लेके आएँ, क्योंकि आपका जो है फ्यूल के प्राइसेस कम हो गए हैं। तो वो हमें ये मुतालबा कर रहे थे कि हमें पीछे से फ्यूल जो है मिल ही नहीं रहा। अभी वो हमारा मुतालबा चल रहा था, उसी दौरान ही हुकूमत ने जो है वो 25 रुपये लीटर का इजाफा कर दिया। तो उसका हमें पहले कम करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। अब ये बढ़ाने से मज़ीद ये है किराया और बढ़ जाएगा, और गरीब आदमी एट द एंड जो बंदा आखिरी जो परचेज़र है,
एट द एंड उसी को नुकसान होगा, क्योंकि देखें जो भी अखराजात बढ़ेंगे, किराए के बढ़ेंगे, दुकानदार जो है वो अपने अखराजात में शामिल करके वो माल आगे दुकान ग्राहकों को देगा, कस्टमर्स को देगा, तो उसका नुकसान जो है वो एंड बायर पे ही आता है। तो हुकूमत की पॉलिसी जो है ना वो हमें नज़र आ रहा है कि हुकूमत कन्फ्यूज़ है। उसका जो है कोई अभी तक कोई मतलब पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की कन्फ्यूज़ हुकूमत हमने नहीं देखी कि बिला ज़रूरत हद से ज़्यादा पेट्रोलियम की कीमत कम की गई, अभी उसके असरात आना शुरू हुए थे, फिर एकदम ही बढ़ा दी गई। आप ये समझते हैं कि हुकूमत कोई फैसला सोच समझ के नहीं कर रही, ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं कर रही? मेरे ख्याल से कि हुकूमत जो है वो कन्फ्यूज़ है और उसकी वजह से आवाम तो कन्फ्यूज़ हैं ही, ताजर तबका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है। हमें अपने फ़ैसले लेने में कि हम माल किस रेट पे बेचें, अगला माल किस रेट पे आएगा, कुछ समझ नहीं आ रही। तो मैं हुकूमत से ये गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी फरमाकर अपनी जो पॉलिसी है उनमें तवाज़ुन लाए ताकि हमें अपने कोई फ़ैसला करने में आसानी हो। हमें कुछ समझ नहीं आ रही इस टाइम हम कारोबार करें, बंद कर दें दुकानें, और 4 दिन का 2-3 दिन का तो वैसे लॉकडाउन चल रहा है, 4 दिन के कारोबार में इनकी इस तरह की कन्फ्यूजन की पॉलिसी हमारे कारोबार के लिए बहुत तबाहकुन साबित हो रही है। एक तो कन्फ्यूजन चल रही है, दूसरा ये चल रहा है कि जो आम आदमी पर इसका इफेक्ट होता है तो परचेजिंग पावर काफ़ी कम हो जाती है। पहले जो लोग आपसे ज़्यादा माल खरीद रहे थे अब कम हो जाएगा, तो इसके लिहाज से आपका कारोबार कितना मुतासर हो रहा है, कितनी रेशो से आपके जो गाहक हैं वो कम हुए हैं? देखिए मुल्क की मईशत पहले ही सुस्त रवि का शिकार थी, अब ये इस तरह के जब फैसले होंगे तो हर बंदा ही कारोबार में परचेज़र जो है गाहक वो कस्टमर बाइंग के लिए सोचेगा, और बेचने वाला दुकानदार भी वो भी सोचेगा भाई मैं किस भी रेट पे माल बेचूँ कि ना बेचूँ। मुल्क की मईशत और ज़्यादा ही सुस्त रवि का शिकार हो जाएगी, टैक्स कलेक्शन और कम होगी, और इसके जो रिज़ल्ट हैं, जो नुकसानात हैं, वो हुकूमत को ही आखिर में बर्दाश्त करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, इसके जो नुकसानात हैं वो आम आदमी को भी बर्दाश्त करना होंगे, उसके साथ साथ हुकूमत को भी फेस करना होंगे, क्योंकि जब टैक्स कलेक्शन की बात आएगी तो लाजमी बात है वो टैक्स ताजे बरादरी उस हिसाब से नहीं दे सकेगी। अच्छा आप बताइएगा, नौजवान है, क्या समझते हैं कि जब इस तरह के अचानक फैसले होते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है आपके कारोबार पर, और उसके साथ साथ ज़िंदगी के जो आम मामलात हैं कितने मुतासर हुए हैं? यार इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन के ऊपर, और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो ऑलमोस्ट 9 to 10% पर ईयर के हिसाब से इंक्रीज़ होती जा रही है। अब ये देख लें पेट्रोलियम प्राइस की एकदम डिक्रीज़ करना और उसका फिर आवाम को कोई फ़ायदा ना होना, फिर जैसे ही असरात आना शुरू हुए हैं इन्होंने उन प्राइसेस को एकदम हाइक कर दिया है, तो उसका ना तो नो गेन नो पेन वाला हिसाब हुआ, मतलब पेन भी गवर्नमेंट ने लिया है, उसका अल्टीमेटली उनको गेन भी नहीं मिला। ये तो ऐसे ही है। और हमारे यहाँ इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करने के लिए कोई सेटअप भी नहीं है, मैकेनिज़्म की अगर हम बात करें तो दावे किए जाते हैं, लेकिन हम ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो इस तरह कोई इंतज़ाम या खातिर खा इकदाम करती नज़र नहीं आती। हाँ एग्जैक्टली, आपसे बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर कोई ऐसा सिस्टम ही मौजूद नहीं है। इवन लोकल गवर्नमेंट्स अगर होती तो शायद इसके ऊपर, मतलब गवर्नमेंट फ़िलहाल कंफ्यूज है। लोकल गवर्नमेंट से ये होता है कि आप मतलब अपने नुमाइंदे के पास जाके उसको शिकायत कर सकते हैं कि यार ये प्राइसेस इस तरह हैं पड़ी और इसको आप लोग क्यों कंट्रोल नहीं करते। तो लोकल बॉडीज़ की बजाय जो गवर्नमेंट है उसका सिस्टम है वो सेंटर में मौजूद है, तो बजाय सेंटर में रहने के जो पीटीआई गवर्नमेंट का नैरेटिव था कि वो इसको लोकल लेवल पे लेके आएंगे, लोकल लेवल लेने की बजाय निचली सतह पर नहीं आए। तो इख्तियारात वही जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्हीं के पास इख्तियारात हैं, वो उन्होंने डिवीज़न लेवल के ऊपर उसको कंट्रोल किया हुआ है, तो आवाम के पास कोई एक्सेस ही नहीं है कि वो अपनी शिकायत ले तो किसके पास जाएं। बिल्कुल, आवाम के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो किसके पास जाएं, अपना दुख बताएं और अपने मसाइल बता सकें, क्योंकि लोकल बॉडी सिस्टम है नहीं, और जब चीज़ों में इजाफा होता है तो कोई इसको मैनेज करने वाली इंतज़ामिया भी नज़र नहीं आती। अंकल जी आप बताइएगा, आप क्या काम करते हैं? जो ये कहते हैं सही करते हैं। अच्छा, अभी पेट्रोल महंगा हुआ है, तो जिस तरह पहले आप घर का सरका चला रहे थे तो यकीनन मुश्किल हो गया होगा चीज़ों को ख़रीदना जब महंगी होगी। बहुत महंगा हो गया, हम तो मजदूर आदमी हैं, कहाँ से खाएंगे और क्या कर सकते हैं। मतलब कि मजदूरी जो पहले आप करते थे, अब वो चीज़ें जिस हिसाब से आप लेते थे, जिससे आटा महंगा हो जाएगा, अब बिजली कीमतों में इजाफा होगा, तो लाजमी बात है फ़र्क तो होगा। बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। दिहाड़ीदार हम, कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती, और तो हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत को एक ख्याल, गरीबों का ख्याल करें। वो जी गरीबों का ख्याल करें, हुकूमत को यही पैगाम दिया जा रहा है, लेकिन शहरियों को ये कहना है कि गरीबों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। वजन आप क्या समझते हैं, आम आदमी हैं, आम शहरी हैं, पहले बताइए कर्जे क्या है, और जिस तरह ये महंगाई में इजाफा हो रहा है कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है जी, पेट्रोल महंगा हो गया, बहुत मुश्किल हो रहा है, अब तो रोज़ी कम हो गई है। पहले जितने पैसे कमा रहे थे अब आमदन कम हो गई है। आमदन कम हो गई है बिल्कुल।
हाँ, गरीब बंदे हम कहाँ जाएं अब, बहुत मुश्किल वक्त हो रहा है। हुकूमत कहती है कि हम आम आदमी को रिलीफ फराहम कर रहे हैं, आम आदमी को हम फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, आम आदमी का ख्याल रख रहे हैं। बिल्कुल तंग हैं भाई हम तो। अच्छा, हाँ, तो क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? अब ये मेहरबानी करें, महंगाई कम करें, पेट्रोल कम करें, बहुत महंगाई कर रहे हैं। जी, मेहरबानी करें, पेट्रोल कम करें, महंगाई कम करें। आम आदमी ये मुतालबा करता नजर आ रहा है दुख भरी आवाज़ में। हम और भी शहरियों से बात करेंगे। भाई जान बताइएगा, हम टिम्बर मार्केट में मौजूद हैं, रक्शे भी यहाँ पे आ जा रहे हैं, ट्रक भी आ रहे हैं, काफ़ी ट्रांसपोर्ट का भी सिस्टम है और माल आ रहा है जा रहा है। कितना फ़र्क हुआ है जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पहले कमी हुई थी, अब इजाफा हुआ है? सर, हुकूमत के जो दावे थे धड़े के धड़े रह गए हैं सब। इन्होंने के तब्दीली का जो नारा लगाया था, तब्दीली आवाम के ऊपर उल्टी पड़ गई है। तब्दीली ऐसी आई है कि आवाम भूखी मर रही है। पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया, पेट्रोल का रेट बढ़ाने से हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है। कारोबारी हालात ऐसे हो गए हैं कि इंसान जो है ना, एक दिन कमाता है और 3 दिन छुट्टियां आ गई हैं। 3 दिन लॉकडाउन की वजह से छुट्टियां, उधर कारोबार है नहीं महंगाई की वजह से। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पे कंट्रोल करे। हुकूमत दावे कर रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आलमी मार्केट की कीमतें हैं उनमें तेल में इजाफा हुआ है, उस हिसाब से हम मैनेज करें। तो आप समझते हैं कि अचानक फ़ैसला हो जाता है, उसके बाद मुल्क में एक कन्फ्यूजन सी छा जाती है, बुरहान पैदा हो जाता है, तो कितना इफेक्ट हो रहा है आपके कारोबार को? उसके ऊपर आवाम के लिए बेहतरीन बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है कि आवाम बज़न हो जाती है कि हम क्या करें। हुकूमत ने एक काम करना, रेट बढ़ा दिया, आवाम के लिए मुश्किल पड़ जाती है। उनको इन चीज़ का वो नहीं है कि भाई हम क्या करें, आवाम क्या करेगी बेचारी। इन्होंने बैठ के क्या देना है कि भाई रेट बढ़ा दिया हम। बिल्कुल, ठंडे कमरों में बैठकर फैसले कर दिए जाते हैं, उसका जो खमासा है वो आम आवाम को भुगतना पड़ता है। और ये आम आवाम की ज़बानी आपने जाना कि शहरी किस सूरत हाल का शिकार हैं, कितना मुश्किल है आगे सर्वाइव करना, क्योंकि कोरोना के बायस आमदन कम हो चुकी है, कारोबार पहले कम हो चुका है, अब महंगाई का एक नया तूफ़ान आने वाला है, तो शहरी काफ़ी परेशान है। और हुकूमत ने जो तब्दीली के दावे किए थे उन पर बिल्कुल ही गैर मुतमिन नज़र आ रहे हैं। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। और वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि हम पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हम आज अभी यहाँ पहुँचे हैं जो रक्षा स्टैंड है वहाँ पर। उस हवाले से हम आम शहरियों से भी बात करेंगे और जो आम रक्षा ड्राइवर हैं हम उनसे भी बात करते हैं कि वो इसके हवाले से कितने मुतासिर हुए हैं। हमारे साथ कुछ रक्षा ड्राइवर हैं, हम उनसे जानते हैं। वजह बताइएगा, रक्षा चलाते हैं, सुना है पेट्रोल महंगा हो गया, तो कुछ फ़र्क हुआ है? भाई जाना से हुकूमत तंग आ गए हैं। आ गए क्या वजह? तंग आ गए, कोई रोजगार एक गाय ना, सवारी किराया मांगते हो, सवारी किराया नहीं देंगे। असल बड़े मजबूर हैं, किराएदार हैं, किराए तो मकान लिया हो यार, अपने बालों को पेट भरते हो, क्या करूँ? तो 25 रुपये इकट्ठा इजाफा किया है हुकूमत ने अचानक, तो जो आमदन है वो तो कम हो गई होगी? कम हो गई, बिल्कुल कम हो गई। सवारी किराया नहीं देते। किराए में इजाफा नहीं किया? नहीं, कोई इजाफा का नहीं। तकरीबन 15 किलोमीटर जाते हैं, 20 रुपये किराया है, 15 नहीं देते। अच्छा, हाँ। तो अब जो पहले आप पैसे कमा रहे थे, तो घर का सेटअप कैसे चला रहे हैं? कोई नहीं, बोक तुमर दे पाए, कोई चासी का है। हाँ, हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है आप? नहीं है, नहीं है। अच्छा, बिल्कुल इस हुकूमत तंग है। क्या मुतालबा करेंगे? हाँ, क्या मुतालबा करूँ, न रोज़गार सारे ख़त्म हैं भाई। हाँ, गरीब बंदे हैं। जी बिल्कुल, आम आदमी की बेबसी देख रहे हैं कि वो किस तरह बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हुकूमत से तंग हैं, उनकी पॉलिसी से तंग हैं, जो रिलीफ के दावे किए गए थे वो फराहम नहीं किए गए। हम और भी इस हवाले से बात करेंगे कि और इसके हवाले से जो शहरी हैं वो क्या कहते हैं, क्या समझते हैं कि हुकूमत कैसे फ़ैसले करने जा रहे हैं। वजन आप बताइएगा, पेट्रोल महंगा हो गया है, क्या समझते हैं, कितना फ़र्क हुआ है आपकी लाइफ में? ठीक है, एक जैसी बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई फ़र्क नहीं हुआ, चीज़ें महंगी हो जाए कुछ नहीं होता। पेट्रोल महंगा हुआ तो पेट्रोल जब सस्ता हुआ तो कोई चीज़ में कम भी तो हुए नहीं हुए थे किसी चीज़ के पैसे, सबकी कीमतें वहीं पे खड़ी हैं, किराए भी वहीं पर हैं। तो अगर अब महंगा हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना उससे। बिल्कुल, ये आवाम ये कहती है, कुछ शहरों को ख्याल है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ शहरों को ये ख्याल है कि इसकी वजह से उनकी जो रूटीन की लाइफ है वो काफ़ी मुतासर हो रही है। और भी हमारे साथ शहरी हैं। भजन आप बताइएगा, रक्षा चलाते हैं आप? रक्षा चलाते हैं। तो पेट्रोल महंगा हुआ है, कोई फ़र्क हुआ है? भाईजान क्या फ़र्क हुआ है मेरे भाई, यहाँ गरीब भूखे मर रहे हैं। इमरान साहब कुछ सोच नहीं रहे कि गरीब आवाम मेरी कहाँ जा रही है। आप मानोगे सुबह के 5 बजे के आए हैं, दूसरे चक्कर पे अब जा रहे हैं।
और बचे कितने रुपए? 250 रुपये। 250 रुपये बच्चों का दूध लेके जाएंगे या घर का खर्चा करेंगे बताओ, या गाड़ी का खर्चा निकालेंगे? कहाँ 12 घंटे ड्यूटी की है आपने और 250 रुपये कमाए। हाँ जी, अब दूसरे जगह अब जाएंगे। अभी तो पेट्रोल महंगा हुआ है तो उसके असरात कुछ दिनों बाद होंगे जब चीज़ें महंगी होंगी। तो फिर ये नहीं होता कि 3 रुपये कम कर दिए, 4 रुपये कम कर दिए, एकदम 25 रुपये बढ़ा दिए, भी 30 रुपये बढ़ा दिए। ये तो आवाम को मारने वाली बात है और क्या करने वाली बात है। गरीब बंदा कहाँ जाएगा? पेट्रोल पूरा करेगा या गाड़ी का खर्चा पूरा करेगा या घर चलाएगा? मेरे भाई मेहरबानी की जाए इमरान साहब। आगे बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। नहीं होएगा मेरे भाई, ये एक बिल आया हमारा 7,500 रुपये, 2 पंखे, 2 एनर्जी सेवर, 1 फ्रिज है, बस 7,500 रुपये बिल। घर का जो सर्कल है वो चलाना मुश्किल है। मुश्किल है, किराए का मकान है मेरे भाई, कहाँ जाएं बताओ। जी बिल्कुल, किराए के मकान है और उसके हवाले से काफ़ी जज्बाती नज़र आ रहे थे। और उस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं उनको समझ नहीं आ रही कि हुकूमत उनके साथ क्या करने जा रही है, क्योंकि आए रोज़ महंगाई का एक नया तूफान आता है और जब भी हुकूमत किसी का बात का नोटिस लेती है तो वो बुरहान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाता है। एक और भी शहरी रिक्शा ड्राइवर मौजूद है। अंकल जी बताइएगा, पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या समझते हैं आप? अरे पेट्रोल महंगा हो गया तो हमें क्या बचेगा? हम तो भूख से गुजारा कर रहे हैं। आटे का रेट देखो क्या होया पड़ा। पहले भी भूख थी, अब मज़ीद इसमें इजाफा होगा। और भी मज़ीद इजाफा हो रहा भूख का। कहाँ जाए, हम गरीब आदमी हैं, ताज़ी रोज़ी करने वाले हैं। हुकूमत कहती है हम तो आम आवाम का ख्याल करते हैं। क्या ख्याल करते हैं हुकूमत? हुकूमत ख्याल करे तो गरीब आदमी क्यों तंग होए? ना चीनी मिल रही है ना आटा मिल रहा है, हर तरफ बुरहान है। हर तरफ बुरहान है। तो मुतमिन नहीं है हुकूमत से? कोई मुतमिन नहीं है। क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा कोई रेट सस्ता हो, हर चीज़ का, कोई गैस सस्ती हो। 110 रुपये गैस बेच रहे हो। गैस भी महंगी है, पेट्रोल भी महंगा है, बिजली भी महंगी है। बिजली भी महंगी है। बिल्कुल, काफ़ी आवाम परेशान नज़र आ रही है। और भी शहरी मौजूद हैं। भाईजान बताइएगा, पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, अचानक 25 रुपये फी लीटर के हिसाब से महंगाई हुई है पेट्रोलियम मसनूआत में। क्या समझते हैं किसको फ़ायदा पहुँचाया गया? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने खुद को फ़ायदा पहुँचाया है जी। वो जो आम आवाम है उसका क्या बनेगा? उनका तो बस पहले ही कोरोना ने ख़त्म कर चुका था सारी आवाम को। ठीक है, कोरोना की वजह से बंदा प्रॉब्लम में था और दूसरा ये महंगाई की वजह से प्रॉब्लम आ गया। तो बस आवाम तो फिर वही हिसाब है, आपको पता है। फिर हुकूमत कहती है कि हमने कोरोना में सास प्रोग्राम चलाया, 13 हज़ार 12 हज़ार रुपये दिए। तो आप समझते हैं कि जब ये चीज़ें महंगी होती हैं तो वहाँ से बैलेंस हो जाती है सब कुछ? नहीं, वो अपना फ़ायदा सोच रहे हैं और पता नहीं, हमें तो मिला नहीं है। जिसको मिला होगा तो उन्हें पता होगा, हमें तो कुछ भी नहीं दिया। आप समझते हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है, मार्केटें बंद हैं, कारोबार सारे बंद हैं। तो जब मार्केटें सब बंद होंगी तो लोग फिर कैसे खाएंगे? कुछ कमाएंगे तो खाएंगे ना। तो इस वजह से महंगाई हो चुकी है। तो बस मेरी यही गुजारिश है कि लॉकडाउन ख़त्म किया जाए और पेट्रोल को कम किया जाए, मेहरबानी। बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए और लॉकडाउन को भी इस हवाले से मुख्तसर किया जाए। अंकल जी बताइएगा, क्या समझते हैं हुकूमत फैसले कर रही है, रोज़ाना चीज़ महंगी होती है, कभी क्या महंगा, कभी अब पेट्रोल महंगा, क्या समझ रहे हैं क्या हो रहा है मुल्क में? मुल्क में तमाशा हो रहा है अवाम, गरीब अवाम का। और क्या हो रहा है, इसका जनाजा निकाला जा रहा है गरीब अवाम का। हर चीज़ महंगाई या तबाही हो रही है, किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल हो ही नहीं रहा। माफिया काबू नहीं आ रहे तो कंट्रोल क्या होएगा? आज़म कहते हैं मैंने नोटिस ले लिया। नोटिस तो खाली नाम है, नोटिस ले लिया, इजलास बुला लिया, नोटिस ले लिया, उसके अलावा अमल दरामद तो हो ही नहीं रहा है। अब पेट्रोल कम हुआ है, मिलता ही नहीं था, पेट्रोल पंप बंद थे, किसी अंधे ने देखा ही नहीं है, आगे पुलिस देख रही है, वो क्यों नहीं पकड़ रही उनको? तो महंगा हुआ तो मिल रहा है। की वजह से सबसे फायदा इस टाइम पुलिस को है, सिर्फ बंदे पकड़ रही है, पैसे ले रही है, छोड़ रही है, बंदे पकड़ रही है, पैसे ले रही है। पेट्रोल महंगा होता मिल रहा है? अब मिल रहा है, कल महंगा हुआ है, कल ही पैसे बढ़ गए हैं। मैं कल पिंडी से आया हूँ, 50 रुपये उन्होंने किराया बढ़ा दिया, उनका पेट्रोल बढ़ गया है। बैठना है बैठो, नहीं बैठना परे हो जाओ। तो आपने उनको कहा नहीं जब सस्ता हुआ तो आपने किराया नहीं कम किए? कहा उन्होंने, मैंने कहा उनको, मैं कहा यार सस्ता हुआ जब तो उन्होंने आपने कोई किराया ना बढ़ाया, कुछ की ना कम किया। कह रहे भाई इसका हमारा मसला नहीं है, ये गवर्नमेंट का मसला। आम आदमी मुतासिर हो रहा है, आम आदमी की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है और इस हवाले से आम आदमी हुकूमत से शिकवा करते हुए नज़र आ रहा है। इस हवाले से अगर हम बात करें तो शहरियों की मुख्तलिफ राय आ रही है और इस हवाले से शहरी काफ़ी बरहम भी नज़र आ रहे हैं, मायूसी का शिकार भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी उम्मीदें थी शहरियों को कि इसके हवाले से कोई तब्दीली आएगी। लेकिन शहरियों को ये कहना है कि यही तब्दीली आई है कि उनकी जो आम जिंदगी है वो काफ़ी मुतासर हुई है। हम इस हवाले से और भी शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाईजान कितना कमाते हैं दिन में? मैं 8 बजे का निकला हूँ, 300-350 रुपया कमाया है। सुबह 8 बजे निकले हैं आप, 5 बजे हो रहे हैं तो 350 रुपये? हाँ, 350 रुपये कमाया है। इतने में तो आपकी फैमिली का सेटअप चलाना मुश्किल होगा।
पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी है, आटा महंगा है, क्या करें? गरीब आदमी है, बस कैसे गुजारा होता है? बस जी अल्लाह ही गुजारा कर रहा है, गवर्नमेंट का तो कोई हाल नहीं है। हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है? नहीं जी नहीं, ये तो बिल्कुल ख़त्म है। वो कहते हैं हम आम आदमी का ख्याल रखने वाले हैं। नहीं, कोई ख्याल नहीं कर रहे, बस ऐसे कहते हैं, कोई सहूलत नहीं हमें। एक आम शहरी की हैसियत से क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत को? हुकूमत को ये कहेंगे ये पेट्रोल चलो महंगा कर दिया, खाने पीने वाली चीज़ें तो सस्ती करें, आटा है, घी है, चीनी है, इसको तो सस्ता करो। कौन सी गरीब आदमी की सहूलत के लिए ये अब हम कहाँ, पहले 30 रुपये किलो आटा था, अब 65 रुपये किलो है, कैसे 300 रुपये में गुजारा होएगा? बिल्कुल, ये वो हालात हैं आम आदमी के जो आपने सुने, और आम आदमी यही कह रहा है कि हुकूमत को आम आदमी को रिलीफ देना होगा। अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही तो आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। और भी शहरी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। भाईजान क्या कहेंगे? कमाते, मैंने जिससे भी बात की उन्होंने कहा कि आमदन कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, और अब महंगाई में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है, तो कैसे गुजारा होगा? गुजारा तो मुश्किल ही है सर जी, आपके सामने इधर 2-2 घंटे से खड़े हैं, 4-4 घंटे से खड़े, नंबर ही नहीं आते हैं। पेट्रोल थोड़ा बहुत सस्ता था, गुजारा था, आसरा था, पेट्रोल का एकदम 25 रुपये रेट बढ़ा दिया। पहले गिराया तो 1-1, 2-2 रुपये करके गिराया, बढ़ाया तो 10-25 रुपये बढ़ा दिया। बजाय सस्ता करने के और भी इन्होंने महंगा कर दिया। कोई गुजारा नहीं, बहुत ज़्यादा यानी कि मुश्किल हो गया गुजारा करना। बंदा ये शरीफ बरादरान को कहते थे कि करप्शन, तो अब इनसे बंदा सवाल ये पूछे कि करप्शन ये क्या कर रहे हैं? ये इतना इनके पास इमदादें आ रही हैं पीछे से, ये कर्जा उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? इनसे ये सवाल पूछे कि शरीफ बरादरान को कहते थे करप्शन। तो आप कहते हैं कोई तब्दीली नहीं आई? कोई तब्दीली यही आ गई जो आप देख रहे हो। हालात क्या हो गए हैं, गरीब बंदे के क्या हालात हो गए हैं। बच्चे, अभी कुछ दिन पहले दरिया जनाब पे औरत ने अपने 3 बच्चों को समेत खुदकुशी की है, इसी वजह से कि गुर्बत है, गुर्बत की वजह से घर में कुछ खाने पीने को नहीं है, कहाँ जाए वो गरीब? 3 बच्चे हैं उसके, क्या करे वो? उसने खुदकुशी की है, माँ बच गई है, बच्चे मर गए हैं। जी बिल्कुल, आवाम जो गरीब आवाम है, जिनको खाने को रोटी नहीं मिल रही, खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं, और हुकूमत की जानिब से रोज़ कोई ना कोई नया बुरहान पैदा किया जाता है, और जब भी नोटिस लिया जाता है तो वो उस बुरहान की शिदत में मज़ीद इजाफा देखने में नज़र आता है। चाहे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हों, आटा चीनी के रेट हों, या दीगर हम हुकूमती अमूर को देखें। इस हवाले से हमने आज अवाम की राय जानी, ताजरों से बात की, रिक्शा ड्राइवर से बात की, और दिहाड़ीदार तबके से बात की। सबकी एक राय थी कि तब्दीली के वो दावे कहाँ गए जो हुकूमत ने उनके साथ किए थे, और कहा था कि आम आदमी का ख्याल रखा जाएगा। और इस हवाले से आज ये नौबत आन पहुँची है कि आम आवाम ये कहती नज़र आती है कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो चुका है, और हुकूमत आज भी दावे कर रही है कि तब्दीली आएगी और आम आवाम को रिलीफ पहुँचेगा। और आम आवाम ये कह रही है कि न जाने वो रिलीफ कब आवाम को मिलेगा, जब वो इससे कोई रिलीफ से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो इस हवाले से मुख्तलिफ राय आ रही थी, और शहरी यही मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत आम आदमी के लिए सोचे। अगर यही हालात रहे तो आम लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर होंगे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।